Good morning, students. Today we will study integer. Some property of multiplication. Integers have some properties, mainly four types of properties. First, closure properties. Second, commutativity properties. Third, associative property. And fourth, distributive of multiplication over addition properties. प्यारे बच्चों, हम इन फोर प्रॉपर्टी को देखेंगे और उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में? इफ a into b इक्वल ए बी, यदि हम दो इंटीजर ले लें a और b, दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे हम तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, यानी जब हम दो प्रोडक्ट करेंगे इंटीजर का तो मान क्या होगा? हमारा इंटीजर ही आएगा। नाउ a इक्वल 4, b इक्वल 6, देन 4 into 6 इक्वल 24। 4 is a integer, 6 is a integer and 24 is a also integer. Now second example, a equal -3, b equal 2. -3 is a integer and 2 is a integer. Then a into b equal ab, -3 into 2 equal -6. -3 is a integer, 2 is a integer and also -6 is a integer. This is called closure property. Second property, commutativity properties. इसमें क्या होता है बच्चों? अगर हम एग्जांपल ले लें, इसमें वो है a into b इक्वल b into a. प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है? इक्वल होता है उन्हीं दोनों इंटीजर्स की। हम क्या करते हैं? उनके डिजिट को हम इन्वर्स कर देते हैं। जैसे a इक्वल 3, b इक्वल 4, देन a इंटू b इक्वल b इंटू a इक्वल 3 इंटू b इक्वल 4 इक्वल b 4 इंटू a 3, 3 इंटू 4 इक्वल 12, इक्वल 4 इंटू 3 इक्वल 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि a इंटू बी इक्वल किसके है? b इंटू ए के। जब हम ले लें a इक्वल -2 एंड b इक्वल 4, तो मान रखेंगे हम तो -2 इंटू 4 इक्वल 4 इंटू -2, क्या आएगा हमारा? -8 इक्वल -8। हम देख क्या रहे हैं? दोनों मान क्या है? इक्वल आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करेंगे आप? इसमें हम रखेंगे, हम यहां जाएगा a इंटू क्या है बच्चों? a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c इक्वल किसके होगा? यहां जाएगा इक्वल हो जाएगा a इंटू b इंटू c, यानी यहां जाएगा a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c इक्वल हो जाएगा ब्रैकेट में a इंटू b इंटू c के। इफ
A equal 4, B equal 3 and C equal 2. Then 4 into B, 3 into C, 2 equal A into B, 4 into 3 into 2. Then 4 into 3 into 2, 4 into 6 equal 12 into 2. 4 into 6 equal 24. 12 into equal 24. तो हम देख क्या रहे हैं, जो वैल्यू आया क्या आया, सेम आया। 4 इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, सब क्या हमारे इंटीजर ही हैं। और जो मान रख रहे हैं सिमिट्री प्रॉपर्टी में, देख रहे हैं क्या, जो हमारा a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू है वही हमारा a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू रहेगा। ओके बच्चों, अब लास्ट में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब तक हमने देखा कि जो भी हमारा क्लोजर था, कम्युनिटी था, सिम्युलेटिव प्रॉपर्टी था, तीनों हमारा मल्टीपल आया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारा जो आएगा तो क्या आएगा, ओवर एडिशन के तहत उसमें मल्टीपल आएगा। जैसे हम कह दें आपसे a इंटू बी, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, कह रहा है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल, अब इक्वल किसी का बच्चों, कह रहा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी प्लस, अब क्या होगा इसका मतलब इसमें a इंटू सी। यानी हम देख क्या रहे हैं, a इंटू बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, a का मल्टीपल b में होगा, a इंटू बी हो जाएगा प्लस a इंटू सी हो जाएगा। कर लेंगे, आगे दिया है इसी में और है, कह रहा है b, क्या कह रहा है, b प्लस सी इंटू ए, इसका मान क्या होगा, कह रहा है b प्लस सी इंटू ए, से वही मान होगा, यहां आ जाएगा हमारा b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। इसकी वैल्यू इक्वल इसकी वैल्यू का आएगी और इसकी वैल्यू इक्वल इसकी वैल्यू आएगी, ये प्लस है। तो हम देख रहे हैं कि इंटीजर का मान मल्टीपल करने पे वैल्यू हमारा इंटीजर ही आ रहा है। अब आते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज में। उसके बाद एग्जाम्पल कह रहा है एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, कह रहा है -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -7। देख रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं -3 हमारा इंटीजर है, -4 हमारा इंटीजर है। आपको बताया गया था कि इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर में हमारा पॉजिटिव नंबर भी होता है और हमारा नेगेटिव नंबर भी होता है। तो -3 -4 -5 -6 क्या है, इंटीजर से। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब इनका प्रोडक्ट ऑड हो, क्या होगा, ऑड हो, काउंट करिए 1 2 3 4 5, ऑड हो उत्तर हमेशा निगेटिव में आता है, और जब इवन होगा हमेशा हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। जैसे अब इसका मान हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इसका मान निकालेंगे आप तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस माइनस कट जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 6 माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और
यहाँ जाएगा इंटू माइनस 7। आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो मान आ रहा बच्चों वह मान हमारा क्या आ रहा है, वह मान हमारा माइनस में ही आएगा। अब मल्टीपल करिए इसको, कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ जाएगा हमारा 12 इंटू 3 7 या 21 यानी माइनस 210। इसको अब मल्टीपल करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 210 इंटू 12 करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 0 2 4 1 सॉरी 0 1 और 2 0 2 4 0 1 और 2 0 2 5 और ये हमारा आ जाएगा 2। आंसर हो जाएगा हमारा 2520। लेकिन ये किसमें है, ये माइनस में है, जो हमारा मान आएगा वो जाएगा माइनस 2520। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया आ रहा होगा। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं एक और इसी प्रकार का। कह दे कि -4 इंटू -6 इंटू -1 इंटू -2। अब हम देख रहे हैं कि हमारा किसमें इवन नंबर है, आंसर हमारा किसमें आएगा, हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो यहां आएगा हमारा 4 इंटू 6 माइनस माइनस कट जाएगा, यहां जाएगा हमारा उसी में हमारा प्लस हो सकता है, यहां जाएगा हमारा 4 इंटू 6 24 इंटू 2 कितना है बच्चों 48 आ गया। लेकिन अगर हमारा यही हमारा क्या होता, 8 नंबर होता, हमारा क्या होता 8 नंबर होता तो आंसर हमारे किसमें आता, नेगेटिव में आता। लेकिन इवन नंबर है तो समझ में आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा। आगे देखिए एक एग्जांपल और देखिए आप लोग, कह रहा है -100 इंटू 5 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो पता है हम 5 का जब मल्टीपल 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 500 और माइनस लगा कितना हमारा -500। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 पे, इसको देखिए। एक्सरसाइज 1.1। अब बच्चों इस पे आते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड कीजिए द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो कह रहा बच्चों 4 इंटू ब्रैकेट में -9 इंटू 10। पहला सवाल कह रहा है पहले का ए 4 इंटू -9 इंटू 10। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी है 4 इंटू -9 इंटू 10। 4 9 या 36 माइनस इंटू 10 इक्वल जाएगा -360। ये आपका बच्चों आपका ही आंसर हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और ले ले, एक सवाल बी नंबर ले लेंगे हम। तो कह रहा है 8 इंटू -2 इंटू -5। कह रहा है 8 इंटू -2 इंटू -5। 8 2 जा 16 माइनस इंटू -5। ओके बच्चों, 65 जा बोलिए 80 माइनस आ जाएगा, कर जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। आते हैं सेकंड प्रॉब्लम, देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है बच्चों डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये नंबर कह रहा है आपका 13 इंटू 6। इसका क्या होगा प्रोडक्ट, तो आपको आता होगा मल्टीपल करने, कितना आ जाएगा इसका 78 हो जाएगा, यही होगा, कर लेंगे आप लोग। एक और देख लीजिए, इसी में कह रहा है 14 इंटू 7 -14 इंटू 7
कितना आएगा बच्चों? 14 7 जा 98, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्योंकि हमारा ऑड नंबर है, और जब ऑड रहेगा तो इसका क्या होगा? हमारा निगेटिव में आएगा। ये हमारा ऑड है, ये हमारा प्लस है, तो क्या होगा? निगेटिव में आ जाएगा। यहाँ दोनों क्या था? प्लस था, हमारा क्या होगा? प्लस में हमारा आ गया। आगे देखिए, देखते हैं प्रॉब्लम थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है ए नंबर फाइंड द वैल्यू 1625 into 820 plus minus 625 into 820। ये सवाल कह रहा है बच्चों, कह रहा है 1625 into 820 और प्लस माइनस 625 into 820। उम्मीद आप लोग कर लेंगे इसको भी। देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, बोलिए इसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम मान दे दें अगर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी इंटू ए, लिख सकते हैं, बोलिए, या इसे लिख दो। अब इसका मान लीजिए आप, ये मान लीजिए माना ये है, इधर भी ये हो जाएगा, ये बी है और ये हमारा सी है, तो ये हमारा a इंटू बी प्लस सी इंटू ए। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, अभी मेरा हमारा a इंटू बी प्लस सी इंटू ए। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। अब ये यहां पर भी है और ये हमारा यहां पर भी है। पहले सवाल को लिख लिया हम, 1025 into 820 plus 125 into 820। अब देखिए यहाँ पे ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो क्या होगा? ए हमारा क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा। ये यहाँ पर भी है, इसे हम बना लेंगे हम, ए हमारा यहाँ पर भी है, ए हमारा यहाँ पर भी है, एक हम कॉमन ले लें इनटू, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा? बी प्लस सी, ये बचेगा ना, ये हमारा कॉमन हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? बी प्लस सी बचेगा। अब हो जाएगा ए का मान कितना दिया बच्चों? 820 दिया हुआ है, इनटू बी का मान कितना दिया है? 625 प्लस सी का मान दिया है माइनस 625। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। अब हमारा मान हो जाएगा 820 इंटू 1025 माइनस 625 इक्वल हो जाएगा 820 इंटू, या कितना बचेगा? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ बचेगा कितना? 1000, और इसको हम इक्वल करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? अब लगा सकते हैं, यहां हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी हमें क्या करना है? हमें करना क्या है? हमें उसका मान निकाल लेना है। ओके, हम क्या करेंगे? मान को निकाल लेंगे और फिर लगा लेंगे। आगे देखिए सवाल नंबर, इसी पर आपका बी भी कर लेंगे। एक सवाल देख लीजिए आप, 4 नंबर सवाल कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है दोनों इक्वल है कि नहीं। तो कह रहा है यहाँ पे ए नंबर कह रहा है 25 इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल 25 इंटू 6 प्लस 25 इंटू -5।
कह रहा बच्चों 25 इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस ब्रैकेट माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 25 इंटू 6 प्लस 25 इंटू माइनस 5। कह रहा है कि क्या दोनों इक्वल है, हमको इसका मान पता करना है, वेरीफाई करना है इक्वल है कि नहीं। देखिए इसको सॉल्व करिए, यहां जाएगा 25 इंटू, अब ब्रैकेट में हम आते हैं, यहां लिखा हुआ है 6 प्लस माइनस का माइनस 5 ब्रैकेट माना जाएगा क्लोज, यहां जाएगा हमारा 25 इंटू 1 कितना माना जाएगा 25, यानी इसका मान कितना आ गया 25, कर लेंगे ना। अब हम इधर आते हैं, इसका भी मान कितना आता है, यहां जाएगा बच्चों 25 इंटू 6 प्लस 25 इंटू माइनस 5, यहां जाएगा 25 इंटू माइनस 5। सॉल्व करिए, 25 इंटू 6 करेंगे कितना हमारा जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 150, ये होगा ठीक है। 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50, 150 जाएगा प्लस 25 इंटू 5 कितना जाएगा 125 माइनस 125, यहाँ जाएगा हमारा 150 माइनस 125 तो हो जाएगा हमारा कितना 25। देख रहे हैं 25 ये भी हो गया, 25 वाला वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से आप इसके आगे सवाल को लगाएंगे, और जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए। वीडियो को आप एक बार 2 बार देखिए, और कहीं से प्रॉब्लम आए, कोई भी सवाल प्रॉब्लम आए, आप इसके आगे भी ट्राई करते रहिए। अब प्रॉब्लम आता है तो उसको आप कमेंट में करते रहिए, आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। थैंक्स।